आज का टॉपिक है कर्ज के बोझ से मरते किसान। आरंभ। भारत की आत्मा गांवों में बसती है और इन गांवों की जीवन रेखा है किसान। खेतों में दिन रात मेहनत करके वे हमारे लिए अन्न उपजाते हैं, लेकिन इन मेहनतकश किसानों की जिंदगी में कर्ज का बोझ एक ऐसा अभिशाप बन चुका है जो उनकी खुशियों को निगलता जा रहा है। यह कहानी ऐसे ही एक किसान की है जिसका नाम है रामलाल। रामलाल का गांव सोनपुर हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। रामलाल के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह और उसका परिवार खेती करते थे। उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे राधा और मोहन उसकी दुनिया थी। खेती में मेहनत करने के बावजूद रामलाल की आमदनी बहुत कम थी। फिर भी कर्ज की शुरुआत। एक साल भारी बारिश और बाढ़ की वजह से रामलाल की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसकी सारी मेहनत पानी में बह गई। परिवार के भरण पोषण और अगली फसल के लिए बीज खरीदने के लिए रामलाल को मजबूरन बैंक से कर्ज लेना पड़ा। उसने सोचा था कि अगली फसल अच्छी होगी तो वो कर्ज चुका देगा। बढ़ता हुआ कर्ज का जाल, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले साल सूखा पड़ गया और फिर से फसल खराब हो गई। रामलाल का कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। ब्याज के साथ कर्ज की राशि इतनी बढ़ गई कि उसे चुकाना उसके लिए असंभव हो गया। बैंक वालों ने भी उसे कड़ी चेतावनी देनी शुरू कर दी। रामलाल ने सोचा कि शायद प्राइवेट साहूकार से कर्ज लेकर वह बैंक का कर्ज चुका सकेगा और बाद में साहूकार का कर्ज चुका देगा। लेकिन साहूकार का ब्याज बहुत अधिक था और यह कर्ज का जाल उसे और भी गहरे खींच ले गया। परिवार की हालत। कर्ज के बोझ ने रामलाल और उसके परिवार की जिंदगी को नर्क बना दिया था। घर में हमेशा तनाव का माहौल रहता था। बच्चों की पढ़ाई छूट गई, सीता बीमार रहने लगी, रामलाल खुद भी मानसिक तनाव में जीने लगा था। उसकी रातें नींद रहित और दिन बेचैनियों से भरे होते थे। फिर आया आत्महत्या का विचार। रामलाल को ऐसा लगने लगा कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। उसने कई बार आत्महत्या के बारे में सोचा, लेकिन अपने बच्चों और पत्नी की याद आते ही वह विचार छोड़ देता। लेकिन कर्ज का बोझ और साहूकारों की धमकियों ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। गांव के दूसरे किसान भी कर्ज के बोझ से परेशान थे। रामलाल अकेला नहीं था जो इस हालत से गुजर रहा था। गांव के और भी कई किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। कुछ ने तो पहले ही आत्महत्या कर ली थी। रामलाल ने उनके परिवारों की हालत देखी थी और वो नहीं चाहता था कि उसका परिवार भी उसी हाल में पहुंचे। सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई थी, लेकिन वे योजनाएं या तो गांव तक पहुंचती नहीं थी या फिर उसमें इतनी जटिलताएं थी कि किसानों के लिए उसका लाभ उठाना मुश्किल हो जाता था। रामलाल ने भी कई बार सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। कश्मकश में रामलाल ने अंतिम निर्णय लिया। एक दिन बैंक वालों और साहूकारों की धमकियों से तंग आकर रामलाल ने आत्महत्या का निर्णय ले लिया। उसने अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचकर यह कदम उठाया। उसने सोचा कि अगर उसके मरने के बाद उसकी जमीन और घर को बेचकर उसका परिवार कर्ज चुका सकेगा और एक नई जिंदगी शुरू कर सकेगा। आखिरी दिन आया। उस दिन रामलाल ने अपने बच्चों को अच्छे से खाना खिलाया और उनके साथ हंसी खुशी समय बिताया। सीता को कुछ शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। रात को जब सब सो गए, तब रामलाल ने जहर खा लिया। उसके परिवार की हालत दयनीय हो गई। सुबह जब परिवार वालों ने रामलाल को बेहोश पाया, तो सबकी दुनिया अंधेरे में डूब गई। सीता और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। गांव वालों ने भी यह सुना
तो गांव में शोक की लहर दौड़ गई। रामलाल की मौत ने उनके परिवार को तोड़ कर रख दिया था। सीता ने साहूकारों और बैंक वालों के सामने हाथ जोड़े, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। अंततः जमीन और घर को बेचकर कर्ज चुकाना पड़ा, लेकिन सीता और उसके बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा था। रामलाल की मौत के बाद गांव के किसानों ने एकजुट होकर अपनी समस्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक संगठन बनाया और सरकार को अपनी समस्याओं को हल करने की मांग की। गांव के किसानों ने मिलकर सरकार की योजनाओं का सही तरीके से लाभ उठाना शुरू किया और खेती के आधुनिक तरीकों को अपनाया। धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार आने लगा। कर्ज का बोझ एक ऐसी समस्या है जिसने किसानों की जिंदगी को नर्क बना दिया है। रामलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसानों की समस्याओं को नज़रअंदाज करना हमारी समाज की सबसे बड़ी भूल है। ज़रूरत है कि सरकार और समाज मिलकर किसानों की समस्याओं को समझें और उनका समाधान ढूंढें। किसानों के बिना हमारी धरती पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। रामलाल की आत्महत्या ने एक बार फिर इस बात को उजागर किया कि किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान जितना जरूरी है, हमें उनके संघर्षों को समझना होगा और उन्हें इस बोझ से मुक्त करना होगा ताकि वे फिर से खुशहाल जीवन जी सके। थैंक यू गाइस स्टोरी को सुनने के लिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छी स्टोरी आपके लिए बना सकूं, और मुझे बताएं कमेंट में कि आपको किस प्रकार की स्टोरी सुनना पसंद है। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद।